3 महीने तक। 3 महीने के बाद आप मास्क हटा सकते हो। मैं अब मास्क नहीं पहनता, कहीं भी जाता हूँ मैं मास्क नहीं पहनता। हाँ, रोड पे जैसे गाड़ी घोड़े सफ़र में जाता हूँ फिर मैं मास्क डाल लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री भगवान हरियाणा से। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एसबी किडनी हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं इसलिए बनाई है कि एक बहन का मेरे पास कमेंट आया था कि सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो ये 3 महीने होते हैं इसमें क्या क्या सावधानियां करनी पड़ती है। तो मैं सावधानियां का मैं बताता हूं क्या क्या इसमें सावधानी करनी पड़ती है। जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तो उन्होंने मेरे को 1 हफ्ते तक, कोई 7 दिन रखता है, कोई 8 दिन, कोई 15 दिन, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग दिन है। मेरे को 8 दिन रखा था हॉस्पिटल में और 8 दिन तक मेरे पास रात और दिन एक डॉक्टर 24 घंटे मेरे पास था, दिन और रात रहता था। तब मेरा डिस्चार्ज हुआ, तब मैं घर आया तो मेरे को किडनी ट्रांसप्लांट से पहले किसी ने मेरे को पता क्या बताया था। मेरे को बताया था कि आपका जब ट्रांसप्लांट हो जाए ना, कि एक अकेला बाथरूम और अकेला रूम और वहाँ कोई आदमी नहीं होना चाहिए, और इतनी सावधानी करनी है कि बस कोई आदमी आए तो ये समझना कि 20 फुट दूर से बात करना है। मैं तो घबरा गया, मखाले ये कैसी बातें हैं, ऐसे कैसे, क्योंकि रिश्तेदार भी आएंगे मिलने के लिए, ऐसे थोड़ी मिला जाएगा, क्योंकि 20-20 फुट पे ऐसे बातें थोड़ी होती है। तो मैं जब मेरा डिस्चार्ज हुआ तो फिर मेरे को डॉक्टर ने राय दी थी कि मैंने पूछा कि सर क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी। उस डॉक्टर ने बोला था सिर्फ यही काम करना है कि अपनी जहाँ भी रहो उधर की साफ़ सफाई, डेली पोछा लगना है, ठीक है, और दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, और किसी से मिलना नहीं है। माँ ठीक है सर। तो मैं तो क्या किया, मेरे घर वाले मेरे को डिस्चार्ज करा के मेरे को घर लेके आ गए तो घर पे ही आ गया मैं। वहाँ फ़ोन कर दिया था कि ये साफ़ सफाई या अपना बेड वुड है जो अच्छी तरह चादर चूदर बिछा के, रजाई है, जो ठंड का टाइम था, थोड़ा सा दिवाली के पास था, तो उन्होंने मोटे से कंबल थे वे मेरे बेड पे बिछा दिए और ओढ़ने के लिए भी रख दिया अलग से, और बाथरूम में भी सफाई करा दी। तो दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के बहकावे में मत आना कि 20 फुट दूर से बातें करनी है, फलाना करना है, ये सब है ना, ये दिमाग में रखना नहीं है। मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ट्रांसप्लांट को करीब ये जो दिवाली आ रही है इसको 6 साल मेरे पूरे हो जाएंगे। तो क्या किया, जब मैं सुबह उठ के अपना कोलगेट करके अपना फ्रेश होके अपने रूम में मैं बैठ जाता था। और रही दूसरी बात, डेली अपना रूम में पोछा लगना है और डेली नहाना है। और जब नहाओगे ना, जो बाल्टी है, पानी है, उसमें थोड़ा डिटॉल होता है ना, लिक्विड वाला, वो डिटॉल की अपनी 2-4 आधा ढक्कन होता है ना थोड़ा सा, वो आधा ढक्कन अपना उसमें पानी में डाल लो और घोल लो उसके अंदर। और जो कपड़े हैं उनमें जब आप नहाओगे और कपड़े निकालोगे उनको भी आपने धुलाने हैं, और डिटॉल ज़रूर डालना, उसमें डिटॉल डालना मत भूलना, लिक्विड वाला। और डेली आपके रूम में पोछा लगेगा। और रही दूसरी तीसरी बात जो भी है, उसमें खाना आपने डेली खाना है। कौन सा? ताज़े वाला। ये मत करना कि सुबह बना दिया कि दोपहर खा ले। सिर्फ 3 महीने तक की बात है, फिर बाद में खा लेना। सुबह का बना हुआ दोपहर तक खा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खाता हूँ। सिर्फ ये 3 महीने की मैं आपको सावधानी बता रहा हूँ। सुबह खाना है, दोपहर को जब खाओगे वो ताज़ा बनवाना है, ठीक है। और रही फल की बात, फल कौन सा खाना है वो आप डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, कौन सा मैंने फल खाना, कौन सा नहीं खाना, ठीक है। ज़्यादा बीज वाला मत खाना, जैसे अमरूद है, अनार है, ये जो बीज होते हैं ना, इनमें हार्ड बीज होते हैं, ये नहीं खाना आपने। सेब हो गया, केला हो गया, ये खा सकते हो, लेकिन जो सेब की मैं बात बता रहा हूँ, सेब आकर लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, काटने के बाद रख देते हैं, कभी आधा घंटा रखा रहा, 1 घंटा रख दिया और फिर वे खाते हैं। ऐसा नहीं करना है,
क्योंकि उसी टाइम खाना है, उसी टाइम काटना है और उसी टाइम खाना है। ये रखना नहीं है। और एक बात का फिर ध्यान रखना कि ना लेंदे है जो भी घर में बीमार है, बीमार को तो वैसे ही दूर कर देंगे, समझदार होते हैं परिवार वाले। जिसका खांसी भी है ना, खांसी सबसे ज़्यादा वो है, किसी का खांसी है तो उसके पास बैठना तक नहीं है, उसको अंदर तक नहीं आने देना है। क्योंकि ट्रांसप्लांट हुआ ना, ऐसे इसके जो कीटाणु है ना खांसी के साथ वे चढ़ जाएंगे। बीमार आदमी को और खांसी वाले को, बुखार वाले को, किसी को पास आने नहीं देना है। रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार से आप ऐसे मिल सकते हो जैसे 2-3 मीटर की दूरी होती है, 5 फुट 6-7 फुट दूर बैठा के कुर्सी पे आप बात कर सकते हो। ओनली 3 महीने की बात है। और एक बात हो रहा है, सुबह सुबह जब सुबह होता 5 बजे उठ के आपने करना वॉक, घूमने जाना है। घूमने जाना है 1 घंटा, आध घंटा, जैसा भी आप पे चला जाए, चलना इसमें बहुत ज़रूरी है। और पानी आपने दबा के पीना है, पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि फ़िल्टर करेगी, आपकी किडनी सेट हो जाएगी। 3 महीने का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। साफ़ सफाइयाँ इसलिए बोली जाती है क्योंकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने दवाइयाँ ना वो 10 बजे से लेकर, मेरी जो दवाई है मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये 2 टाइम ज़रूर लेता हूँ। अगर मिस हो जाए, भूल जाए, क्योंकि भले का लगता है भाई 11 बज गए, 10:30 हो गए, मैं दवाई लूँ या ना लूँ, ऐसा नहीं करना। क्योंकि आपने मोबाइल में ना 10 बजे का अलार्म आप भर लीजिए, रात का 10 बजे का अलार्म भर लीजिए और सुबह का 10 बजे का अलार्म भर लीजिए, कभी मिस नहीं होगी, भूलोगे नहीं आप। ये ज़रूरी करना है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और है, हर तीसरे दिन आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हफ्ते में 2 बार, क्योंकि टेस्ट होते हैं किडनी कैसे काम कर रही है, क्या रिएक्शन आ रहे हैं, समझे। ये तीसरे दिन जाना ही पड़ेगा। और बस में देखो, मेरे घर वालों ने, मैं अपनी बता रहा हूँ, 3 महीने तक मेहनत की है। जैसे भी जाना था हरियाणा फोर्टिज हॉस्पिटल में, गुड़गांव में, मेरे को कार में लेके जाते थे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि बाद में ना फिर परेशानी नहीं आती। अपनी कार करा के, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम भाड़े पे कार करके, और जब आते थे पूरा दिन लग जाता था, टेस्ट भी होते वहाँ, और पूरा दिन लग के फिर हम शाम को आते थे, टेस्ट होते थे, उसी टाइम हमारे टेस्ट निकल के आते, डॉक्टर से मिलना होता था, तब हम घर आते थे। भीड़ भड़ाके, वही तो, तभी तो हम अपनी कार लेके जाते थे करके, क्योंकि इसमें भीड़ भड़ाके से दूर रहना है। सिर्फ ओनली 3 महीने की बात है। और मार्क्स आपने बाहर घर से निकलो, 20-22 दिन मैंने अपना मार्क्स रखा था घर में बता रहा हूँ। और फिर बाहर जाओगे, आपने मार्क्स हटाना नहीं है। ओनली 3 महीने तक, 3 महीने के बाद आप मास्क हटा सकते हो। मैं अब मास्क नहीं पहनता, कहीं भी जाता हूँ मैं मास्क नहीं पहनता। हाँ, रोड पे जैसे गाड़ी घोड़े सफ़र में जाता हूँ, फिर मैं मास्क डाल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ भी आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार रहूँगा। और लाइक और शेयर करना मेरी वीडियो को, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।